दोस्तों, हमारे देश में सिंदूर का बहुत महत्व है। मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे समाज में सिंदूर इतना महत्वपूर्ण है, इतना ज़रूरी है। एक सुहागन के लिए जीवन का श्रृंगार है। एक सिंदूर ही काफ़ी होता है एक सुहागन के लिए। अगर सिर्फ एक सिंदूर है तो वह सिंदूर से फिर बिंदी भी लगा देती है। फिर सिंदूर के नाम पर जो खुलेआम पॉलिटिक्स हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि यह पॉलिटिक्स बीजेपी को उल्टी पड़ जाए। दोस्तों, देश भर में बीजेपी कार्यक्रम चलाने जा रही है, जहां पर वह घर घर सिंदूर भिजवाएगी। अब देखिए, हमारे देश में सिंदूर एक औरत के जीवन में एक ही बार आता है और वह उसके ससुराल से आता है, उसके पति से आता है। सिंदूर और मंगलसूत्र जो है वह पति भिजवाता है। भिजवाता ही नहीं है बल्कि मंगलसूत्र पहनाता भी है। पति के हाथों से ही सिंदूर लगता है। देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह के प्रथाएं हैं। दोस्तों, बंगाल में जब शादियां होती हैं तो अलग तरह से सिंदूर लगाते हैं। बिहार में भी अलग तरह से सिंदूर लगाते हैं। उत्तर प्रदेश में भी सिंदूर अलग तरीके से लगाया जाता है। उत्तराखंड में भी अलग तरीके से लगते हैं। मध्य प्रदेश में भी अलग तरीके से लगते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है, वह है सिंदूर। सिंदूर जो है पति की दी हुई निशानी होती है और सिंदूर सिर्फ पति के द्वारा ही दी जाती है। पति के होने का मतलब सिंदूर है, लेकिन सिंदूर घर घर जब बंटवाया जाएगा भाजपा की तरफ से, तो कौन महिला इसको लगाएगी। दोस्तों, हमारे देश में अगर कोई बहुत ज़्यादा गरीब है तो वह भी अपनी पत्नी को स्पेशल फील कराना चाहता है। पति पत्नी का प्यार तो चाहे अमीर हो या गरीब हो, सब में होता है। एक रिक्शा चलाने वाला भी अगर अपनी पत्नी को स्पेशल फील कराना चाहता है, तो उसको कोई गिफ्ट देना चाहता है, तो वह छोटी सी सिंदूर की एक डिब्बी देता है, क्योंकि उसको पता है कि सिंदूर देखकर बीवी खुश हो जाएगी। बीवी का एक सुहागन का एक बहुत सुंदर गिफ्ट होता है। सुहागन के लिए वह एक बहुत सुंदर उपहार है। लेकिन आप सोचिए, बीजेपी की तरफ से कार्यक्रम शुरुआत की गई है कि देश के हर घर में बीजेपी के कार्यकर्ता सिंदूर भिजवाएंगे। अब मुझे एक बात बताइए, एक औरत जो अपनी पूरी जिंदगी अपने पति के नाम का सिंदूर लगा रही हो, जो उसका पति लेकर आया हो, वह बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लाया हुआ सिंदूर क्यों लगाएगी? और वह सिंदूर क्यों लगाएगी जिसमें हो सकता है कि मोदी जी की फोटो भी उस डिब्बी में हो, क्योंकि अब तक हर जगह मोदी जी की ही फोटो है। जैसे देखिए, बिहार में दोस्तों इस तरह के पोस्टर लगाए गए हैं। मोदी का आज का रोड शो है, जहां आप मोदी के पोस्टर देखेंगे और प्रशासन के सिंदूर की ललकार है, सेना की जय जयकार है, भारत की यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हार्दिक अभिनंदन या स्वागत सूची। दोस्तों, सिंदूर का जिक्र है, लेकिन सेना के किसी अधिकारी का जिक्र नहीं है। यहाँ पर लिखा है, पोस्ट में लिखा है सेना की जय जयकार, लेकिन चेहरा मोदी का है। अब दोस्तों, होता क्या है, कई बार किसी चीज़ की अति बेकार कर देती है। ऑपरेशन सिंदूर उसका एक अलग फीलिंग थी कि औरतों की मांग का सिंदूर छिन गया था। लेकिन अब ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर जब अति पॉलिटिक्स बीजेपी ने शुरू कर दी है, ये बीजेपी को बैकवर्ड कर सकती है। दोस्तों, अब आप खुद सोचिए, इस देश में करीब 26 लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहलगाम में आतंकी हमले में अपने पति या अपने पिता को खो दिया, अपने घर के किसी सगे को खो दिया। उनके घरों में जब ये सिंदूर की डिब्बी पहुंचेगी भाजपा वाली, उनको क्या लगेगा? जिन लोगों की मौत हुई पाकिस्तान की गोलीबारी में, उनके घरों में जब सिंदूर की डिब्बियाँ पहुंचेगी बीजेपी की, उनको क्या लगेगा? इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों, अगर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनिए कि रागिनी नायक ने क्या क्या है, उसके बाद देश भर में इसको लेकर अलग अलग तरीके से राजनीति भी होती जा रही है। सेना के शौर्य पर सियासत करते हैं, सेना के शौर्य पर सियासत करते हैं, वर्दी की कीमत क्या जाने, जो सुनी मांग को इंसाफ दिला ना सके, वो मांग में सिंदूर की कीमत क्या जाने। तो देखिए, मेरी मांग में और मेरे हाथ में जो ये सिंदूर है, इसका स्वरूप और इसका रंग भारत के अलग अलग प्रांतों में अलग हो सकता है, लेकिन एक भारतीय सनातनी ब्याहता महिला के लिए इस सिंदूर का क्या महत्व है और इसकी क्या पहचान है, ये मैं आज भाजपा और संघ के लोगों को
बड़ी सावगोई के साथ समझाना चाहती हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि सिंदूर का महत्व उनकी समझ में आता नहीं है। तो देखिए, सिंदूर प्रतीक है सुहाग का, सम्मान का, सौभाग्य का। सिंदूर प्रतीक है प्रेम के बंधन का, विश्वास के राग का। सिंदूर प्रतीक है सुख दुख के मेल का, 7 जन्मों के साथ का। सिंदूर प्रतीक है बुरी नजर को भस्म करने वाली एक चुटकी आग का। वो सिंदूर जो ब्याहता स्त्री की मांग को सजाता है, जो सुहाग की रक्षा के काम आता है, जो भारत की नारी शक्ति की शान है, आन है और बान है, उसी सिंदूर के साथ उसका दुरुपयोग करते हुए आत्ममुग्धता की पराकाष्ठा में लिप्त है नरेंद्र मोदी जी। और यही कारण है कि अपनी सस्ती, ओछी और निम्न स्तरीय सियासत के लिए अब मांग के सिंदूर का भी इस्तेमाल मोदी सरकार धड़ल्ले से करेगी, ये घोषणा की जा चुकी है। मैं समझती हूं कि बहुत शर्म की बात है कि अपनी राजनीतिक विफलता को, अपनी कूटनीतिक विफलता को, अपनी सामयिक विफलता को छिपाने के लिए अब मोदी सरकार मांग के सिंदूर को ढाल बनाना चाहती है। और मैं जानना चाहती हूं कि सेना के पराक्रम का श्रेय, सेना की बहादुरी का श्रेय, सेना की वीरता का श्रेय बटोरने के लिए आखिरकार मोदी सरकार किस हद तक नीचे गिरेगी। ये विजुअल्स आप चलाइएगा जरा। देखिए, ट्रेन की टिकट पर ऑपरेशन सिंदूर के साथ मोदी जी की फोटो, तमाम बड़े बड़े होर्डिंग में, पोस्टर में, बैनर पे, हर पेट्रोल पंप पे, देश के हर प्रांत, हर जिले, हर नुक्कड़, हर गली, हर मोहल्ले में ऐसे बड़े बड़े होर्डिंग लगाकर ऑपरेशन सिंदूर के साथ अपनी फोटो चिपकाने से शायद मोदी जी का मन नहीं भरा। किसी बटालियन पर, किसी भारत की सीमा पर खड़े होकर भारत की रक्षा के लिए वर्दी नहीं पहनी मोदी जी ने। सिर्फ फोटो ऑप के लिए सेना की वर्दी के साथ स्वांग रचने, नाटक और नौटंकी करने से नरेंद्र मोदी जी का जी नहीं भरा। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं कि ये जो होर्डिंग आपको दिख रहा है अभी, इसमें विंग कमांडर व्योमिका सिंह की फोटो नहीं है, इसमें कर्नल सोफिया कुरैशी की भी तस्वीर नहीं है, इसमें हमारी जल, थल, वायु सेना के चीफ की भी फोटो नहीं है, केवल नरेंद्र मोदी जी की फोटो है। तो ये सब करके मोदी जी का जी नहीं भरा कि अब वो कह रहे हैं कि मैं घर घर जाकर सिंदूर वितरण कार्यक्रम करने वाला हूं। और तो और जब ऐसे निकलते हैं मोदी जी, अभी गुजरात में निकले, बोले पुष्प वर्षा करिए मेरे ऊपर। जब निकल रहे हैं हाथ हिलाते हुए श्रेय बटोरने के लिए, कोई सेना का जवान उनके साथ नहीं खड़ा है जिसके लिए तालियां बज रही हैं। जो नाम मैंने लिए उनमें से एक व्यक्ति उनके साथ नहीं खड़ा है जिसके लिए पुष्प वर्षा हो रही है। बल्कि गुजरात में स्थानीय जिले का कलेक्टर जाता है, बात करता है सोफिया कुरैशी के परिवार से और उस जाबाज बेटी के परिवार को कहता है कि आप भी खड़े हो जाइए लाइन में और मोदी जी के ऊपर पुष्प वर्षा कीजिए। पुष्प वर्षा, इससे ज्यादा शर्मसार होने की बात कोई नहीं हो सकती। और सियासत किस तरह की है कि सिंदूर बटेगा और किस दिन से शुरू होगा? कोई एयरफोर्स डे से शुरू नहीं कर रहे हैं, या मानेकशॉ जी का इतना नाम आजकल याद आ रहा है भारतीय जनता पार्टी को, उनके जन्म दिवस से शुरू नहीं कर रहे। शुरू करेंगे 9 जून से, जिस दिन नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। इससे ज्यादा सिंदूर की ऊपर राजनीति का घटिया और बेहुदा उदाहरण आपको नहीं मिल सकता। लेकिन मैं कहती हूं कि मोदी जी, फिर भी अगर आप सिंदूर बांटना चाहते हैं जाके घर घर, तो मेरे 3 सवाल हैं जिनका जवाब आपको,
भारतीय जनता पार्टी और संघ के कार्यकर्ताओं और नेताओं को, इस देश की महिलाओं को, बेटियों को जरूर देना चाहिए। नेहा सिंह राठौर ने भी अपने YouTube पोर्टल पर वीडियो डाला है और उन्होंने बताया कि सिंदूर की महत्व कितनी बड़ी है और ऐसे में बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा घर घर सिंदूर भिजवाया जाएगा, तो ऐसे में सिंदूर का बहुत बड़ा अपमान है। ऐसे में एक और बयान सामने आ रहा है जहां पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहती हैं कि वो बोलना तो नहीं चाहती हैं लेकिन मजबूरन में वो बोलने को मजबूर हैं। वो कह रही हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो ये घर घर सिंदूर पहुंचाने की जो प्रथा चालू हो रही है, जो ये एक सिलसिलेवार से पूरे एक महीने तक जो चालू होगा, उसमें वो कह रही हैं कि ऐसे ममता बनर्जी कह रही हैं कि ये तो ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ही भारतवर्ष में रहने वाली सभी औरतों के वो पति हों। उन्होंने देखिए क्या विवादित टिप्पणी दी है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी ऐसे बात कर रहे हैं जैसे हर महिला के पति हों, वे अपनी पत्नी को सिंदूर क्यों नहीं देते। हालांकि मैं इस संबंध में बात नहीं करना चाहती, लेकिन आपने मुझे बोलने के लिए मजबूर कर दिया है। देखिए सिंदूर को लेकर कैसे देश भर में राजनीति शुरू हो गई है, हाहाकार हो गया है। ऐसे में आम जनता क्या सोचती है, जब प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चालू हुआ तो इसकी शुरुआत हुई तो पूरे देश भर में मोदी के जय जयकार हो गए, मोदी की बहुत ज़्यादा प्रशंसा हुई। लेकिन जैसे सीज फायर हो गया वैसे ही पूरे देश भर में एक सन्नाटा छा गया। सभी को कहीं ना कहीं यकीन था कि इस बार तो पाकिस्तान के साथ जो युद्ध छिड़ेगा वो आर या पार की कहानी होगी, लेकिन सीज फायर के बाद वो सभी सन्नाटा हो गया। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर राजनीतिकरण भाजपा की तरफ से शुरू हो गया है, अब विपक्ष की पार्टियां भी कर रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि हमारे देश के वोटर्स वो क्या सोचते हैं। क्या जब घर घर सिंदूर भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा पहुंचाया जाएगा तो वो एक्सेप्ट करेंगे या वो इसका विरोध करेंगे, ये भी अपने आप में देखने वाली बात होगी। इस पूरे खबर को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं और चैनल को मजबूत करने के लिए इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पूर्वांचल का पहला NBA मान्यता प्राप्त संस्थान KIPM गीडा गोरखपुर क्वालिटी एजुकेशन और बेस्ट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित। एडमिशंस ओपन इन BTech, MTech, पॉलिटेक्निक, D Pharma, B Pharma, M Pharma, BBA, BCA, MBA और MCA। Contact KIPM गीडा गोरखपुर।